तो दोस्तों मैं आपसे वीडियो की शुरुआत में ही निवेदन करना चाहूंगा कि कहीं से भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसी ही फीलिंग आएगी कि आप एक सुपर रिच कंट्री के रहने वाले नागरिक हैं, लाइक अमेरिका, यूरोप। बिल्कुल इस तरह की फीलिंग आपको आएगी। और जैसा कि आपने थंबनेल पर पढ़ ही लिया है कि इस बार हम लोग तेल के कुएं वगैरह नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि पूरे देश का ही तेल समझ लीजिए खरीद लिया है। कुछ इस तरह की खबरें निकल कर आई है। चलिए आगे जानते हैं कि खबर क्या है। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि अफ्रीका का जो लिंक यूरोप से था वो अब टूटता सा जा रहा है। इसके पीछे का कारण यह है कि यूरोपियन देशों ने इनका केवल दोहन किया है, इन्हें दिया कुछ नहीं है। इनके पास सारी कुछ चीजें हैं, इनके जमीनों में क्रूड ऑयल है, सोना चांदी है, दूसरे मिनरल्स हैं, ये सारी कुछ चीजें हैं, लेकिन वो सारा का सहारा दोहन करके यूरोपियन देश अपने साथ ले जाते हैं, इन्हें कुछ नहीं देते। उल्टा इनके यहाँ पर ऐसी गवर्नमेंट्स को वो लोग सिलेक्ट करवा लेते हैं जो कि इनके इन्फ्लुएंस में रहे और इनके हित के लिए ही वो लगातार काम कर रहे हैं। इसी तरह की कुछ चीजें चाइना भी कर रहा है। चाइना ने भी अफ्रीका के बहुत सारे देशों के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस जमाया, उन्हें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट के नाम पर कर्ज दे दिया और कई सारे देश ऐसी कंडीशन में आ चुके हैं कि वो किसी भी परिस्थिति में चाइना से लिया हुआ कर्ज वापस लौटा ही नहीं सकते, जैसा कि पाकिस्तान के साथ हुआ। और अब वो चाइना की गुलामी करने के लिए एक तरह से मजबूर हो गए हैं। ऐसी परिस्थिति में भारत दुनिया की वो पहली महाशक्ति है जिसने अफ्रीका को समान अधिकार दिए। वैसे G20 से काफी समय पहले खबरें निकल कर आई थी, आप लोगों को पता ही होगा कि भारत ने G20 को G21 बनाने के लिए तैयारी कर ली है और इसके लिए अफ्रीकन यूनियन को एक देश के तौर पर यहाँ पर मेंबरशिप दिलाने की तैयारी कर ली है। जैसे कि यूरोपियन यूनियन का हम लोग देखते हैं, यूरोपियन यूनियन एक प्रतियोगी के तौर पर सारे के सारे देश G20 के सदस्य हैं। तो इसी तरह का सम्मान अब भारत द्वारा अफ्रीकन यूनियन को भी दिया जा रहा है और पहले इस बात को डिस्क्लोज कर दिया गया था कि किसी को भी आपत्ति नहीं है और सारे देश मिलकर इसका वेलकम ही करेंगे। तो 21वां सदस्य अफ्रीकन यूनियन बनने जा रहा है। तो अल्टीमेटली भारत ने अपने पैर जमाने शुरू कर दिए हैं अफ्रीका के अंदर। इसी बीच खबर निकल कर आ रही है कि भारत अफ्रीका के एक देश नाइजीरिया के अंदर $14 बिलियन का इन्वेस्ट करने जा रहा है। जी हाँ, $14 बिलियन। ये बहुत बड़ी रकम है। इतनी इन्वेस्टमेंट अगर कोई अमीर देश भारत के अंदर कर दे तो वो अगले कई दिनों तक हेडलाइन बनकर रहेगा। तो सोचिए, भारत जैसा देश जो कि खुद अपने देश में इधर उधर से इन्वेस्टमेंट लाया करता था किसी जमाने में, आज वो ऐसी कंडीशन में आ गया है कि वो नाइजीरिया में एक साथ $14 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। और ये खबर बहुत बड़ी है और वर्ल्ड वाइड इसकी चर्चाएं हो रही है। वैसे G20 की वजह से भारत की चर्चाएं पूरी दुनिया में ही हो रही थी और अब कुछ इस लेवल की चर्चाएं हो रही है कि बिल्कुल पूरी दुनिया को समझ में अब आ ही गया है कि भारत उस पोजीशन पर आ गया है कि वो एक ही साथ एक ही देश में $14 बिलियन जैसी भारी भरकम रकम इन्वेस्ट कर सकता है। इतना तो आज की परिस्थिति में यूरोप नहीं अफोर्ड करता है। और दोस्तों बड़ी बात यह है कि इस $14 बिलियन में से लगभग $8 बिलियन अकेले पेट्रोकेमिकल्स के क्षेत्र में हम लोग इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। यानी भारत की जो ऑयल रिफाइनरीज है वो बड़ी मात्रा में इन्वेस्ट करने जा रही है नाइजीरिया के अंदर, क्योंकि नाइजीरिया में पाया जाता है बहुत बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल। और 2021 तक बताया जाता है कि भारत नाइजीरिया का सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाला देश था। हालांकि इसके बाद परिस्थितियां थोड़ी सी चेंज हुई। आज भी हम लोग नाइजीरिया से तेल खरीद जरूर रहे हैं, लेकिन उसमें भारी कटौती कर दी गई है। कारण ये है कि हमें डिस्काउंटेड रेट पर रशिया से क्रूड ऑयल मिल रहा है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि ये परिस्थितियां लंबे समय तक नहीं चलेगी। इसी वजह से नाइजीरिया के अंदर ये इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि भारत की तरफ से ये प्रस्ताव रखा गया था कि हमारी ऑयल रिफाइनरीज नाइजीरिया में आएगी, वो क्रूड ऑयल खरीद कर भारत नहीं ले जाएगी, बल्कि क्रूड ऑयल को आपसे खरीद कर, जो कि आप डिस्काउंटेड रेट पर हमें देंगे, उन्हें नाइजीरिया के अंदर ही रिफाइन करेगी। तो इससे वहां पर भी एक इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा, उनके लोगों को जॉब्स वगैरह मिलेगी, उनकी इकोनॉमी भी पटरी पर आएगी, उनका भारी मात्रा में तेल भी बिकेगा और उस रिफाइंड ऑयल को भारत की रिफाइनरीज बड़ी क्वांटिटी में दुनिया भर के देशों में एक्सपोर्ट करेगी। जैसे इस समय हम लोग देख पा रहे हैं कि भारत की रिफाइनरीज रशिया से सस्ता तेल लेकर उसे रिफाइन करके यूरोप में भेज रही है। आज सुबह मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था फ्रांस के संबंध में कि $1.36 बिलियन का एक्सपोर्ट हमारा फ्रांस को बढ़ गया है, वो इसी रिफाइंड ऑयल की वजह से, जो हम लोग रशिया से क्रूड के माध्यम से खरीदते हैं, रिफाइन करके फ्रांस को बेच रहे हैं। तो इसी तरह की चीज लंबे समय तक, अगले कई दशकों तक, जब तक क्रूड ऑयल का एग्जिस्टेंस रहेगा, तब तक हम लोग रिफाइन करके अलग अलग पेट्रोलियम पदार्थ दुनिया भर के देशों को एक्सपोर्ट करेंगे। इससे हमें भी बहुत फायदा होगा और नाइजीरिया को भी फायदा होगा।
इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि भारत की कुछ और कंपनियां भी नाइजीरिया के अंदर मिलकर इन्वेस्ट करेगी, जिसमें जिंदल स्टील का नाम निकलकर सामने आ रहा है। स्टील की भी काफी ज्यादा खदानें वहां पर मौजूद है, काफी बड़ी मात्रा में पाया जाता है। तो भारत की स्टील कंपनी भी वहां पर इन्वेस्ट कर रही है पूरे $3 बिलियन का। इसके अतिरिक्त भी कई सारी कंपनियां मिला जुलाकर कुल $14 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगी। लेकिन जो प्रमुख रहेगा वो रहेगा क्रूड ऑयल के क्षेत्र में, और यहाँ पर मेन रोल प्ले करने जा रही है हमारी रिफाइनरीज। अब दोस्तों, नाइजीरिया में न केवल तेल बहुत ज्यादा है, बल्कि नाइजीरिया की जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत ज्यादा है। पूरे अफ्रीकन यूनियन की बात की जाए तो नाइजीरिया सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रखने वाला देश है। कुल 22 करोड़ जनसंख्या बताई जाती है। ऑलमोस्ट पाकिस्तान से आप इसे कंपेयर कर सकते हैं। तो ये जो इन्वेस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं, इसका दूसरे भी कई माध्यमों से हमें फायदा होगा। एक तो हमारा इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, इसके साथ साथ इतनी बड़ी पॉपुलेशन भारत से बदले में काफी चीजें इंपोर्ट किया करेंगी, तो हमारे इंपोर्ट्स भी बढ़ेंगे। इसके साथ साथ अगर हमारा ट्रेड इस लेवल का पहुंच रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पर हम लोग हमारी करेंसी को ही प्रमोट करेंगे, और हमारी करेंसी को और ज्यादा ट्रेडेबल बनाने में ये इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। इसी के साथ साथ नाइजीरिया के आसपास के जो देश हैं, जहाँ पर इस तरह की संभावनाएं अगर हमें दिखाई देती है, तो नाइजीरिया के साथ साथ हम लोग वहां पर भी इसी तरह की योजनाओं को शुरू कर देंगे। और सबसे बड़ी बात कि अफ्रीका के सारे देश भारत के ऊपर काफी ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। इसके पीछे का कारण यही है कि भारत कभी भी भेदभाव नहीं करता। वैक्सीन से लेकर खाद्यान्न तक हम सभी लोगों ने देखा कि भारत ने अफ्रीका को हमेशा ध्यान रखा। और सबसे बड़ी बात कि हमारी इन्वेस्टमेंट एक्चुअली इन्वेस्टमेंट है। चाइना जैसा बैकडोर से हम लोग कर्ज नहीं दे रहे हैं। इसी के साथ साथ जो भारत ने एक बीड़ा उठाया है कि यूरोप के साथ साथ ग्लोबल साउथ को जोड़ा जाए, जिसमें ब्रिज का काम करेगा भारत, तो उस क्षेत्र में भी ये बहुत बड़ा कदम हो सकता है। अल्टीमेटली जो ट्रस्ट और जो जमीन चाइना और यूरोप ने अफ्रीका में खो दी है अपने कुकर्मों की वजह से, उन सभी को भारत हासिल करने के लिए प्रयास शुरू कर चुका है। और इससे हमें भी एनर्जी सिक्योरिटी मिलेगी। लंबे समय तक भारत के अंदर पेट्रोल वगैरह की कोई दिक्कतें नहीं जा सकती। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।